कौरव पांडवों का महाभयानक युद्ध। अलग अलग देश के बड़े बड़े राजा कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कोई कौरवों की तरफ खड़ा है तो कोई पांडवों की तरफ खड़ा है। सब अच्छे लोग पांडवों में हैं और सब बुरे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग अधर्म की तरफ मतलब कौरवों की तरफ है। कौरवों का राजा धृतराष्ट्र था, लेकिन वो अंधा था। उसका लाडला बेटा दुर्योधन था, जो सबसे बड़ा है कौरवों में। अंधा था, वो खाली पुतले की तरह बैठता था, राज तो देखता था दुर्योधन। और दुर्योधन उस टाइम सम्राट बनना चाहता था। तो शकुनी मामा ने बचपन से उसको कपट भरा दिया। और सगे चचेरे भाई थे पांडव। पांडवों को ये छल कपट करके कैसे भी करके इस दुनिया में नहीं रहने देते थे। मतलब ये मर जाए, उनका सब हमको राज मिल जाए, ये उद्देश्य था कौरवों का, सबसे बड़े भाई का, दुर्योधन का। तो सब विवश थे, क्योंकि 100 भाई थे भाई उसको, सब सुन रहे थे उनका। सब पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य सब उधर ही थे, कोई इधर नहीं था। 13 साल तक पांडवों को वनवास भी भेज दिया, उनका इंद्रप्रस्थ छीन लिया जुआ खेल के। द्रौपदी वस्त्र हरण किया, तो भी पांडव चुप रहे, क्योंकि पांडव धर्म के रास्ते पे चलने वाले थे। और उनके सारथी थे, उनके पक्ष में थे श्री कृष्ण भगवान, जो आत्मस्थ प्रज्ञ है, आत्मा है, परमात्मा है। और परमात्मा तुम्हारे में भी है, कृष्ण भगवान हमारे में भी है, पूरे जगत में, हर पत्ते में, हर जगत संसार में व्याप्त है। तो वही बने थे अर्जुन के सारथी। अर्जुन का रथ चलाने वाले वही सारथी उनके बने थे। तो अर्जुन अपने आप को सरेंडर करता है। तो आज हम अध्याय 2 श्लोक 7 के बारे में विस्तार पूर्वक हम तुमको कहेंगे कि श्लोक 7 क्या है अध्याय 2 का। जब अर्जुन को देखते हैं चाचा, आगे सब कुछ अपने परिवार के लोग देखते हैं, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। उसके पास ज्ञान रहता है, लेकिन वो कुरीतियों में, कर्मकांडों में फंस गया था। उसको लगता था इनको सबको मारने के बाद मैं नर्क में जाऊंगा, फिर उधर जाके कुछ सालों तक मेरे को दंड मिलेगा इस पाप का। बहुत भयंकर परिणाम दिख रहा था ना उसको, क्योंकि इतनी सेना मारना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उस टाइम का युद्ध था। तो अर्जुन विचलित हो गया, उसका कुछ माइंड काम नहीं कर रहा था। पूरा सरेंडर हो गया कृष्ण भगवान को कि हे मधुसूदन, मुझे जो भी है बताओ रास्ता, मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से शरण में चला गया। पहले अपने आप को ज्ञानी समझता था, लेकिन इतना होने के बाद वो डर गया मतलब वो पाप से डर गया कि इसमें हमारे गुरु है, हमारे दादा है, सब कुछ इसमें हमारे है लोग, तो हम कैसे इनको मार सके। तो हम नहीं मारेंगे। तो पूरी तरीके से सरेंडर हो गया मधुसूदन के चरण में, श्री कृष्ण भगवान के चरण में जाके बोला। अर्जुन उवाच कार्पव्यदोषपहस्तस्वभाव पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्तानि सच्चित् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शान्तिमा त्वा प्रपन्नम। मतलब कृष्ण भगवान को वो पूरा सरेंडर हो गया। अध्याय 1 से लेके 2 तक बता दिया। अर्जुन वाच उनमें बहुत हो गए। अर्जुन बहुत प्रश्न किया, क्योंकि उनको लगता था वर्ण संकर हो जाएगा, ये है वो है, कर्मकांडियों के कुरीतियों में अर्जुन बुरी तरीके से फंस गया, जो आज के समाज, आज के लोग फंस गए हैं। कार्पव्य दोष मतलब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं आ रहा है, मेरा स्वभाव विचलित हो रहा है। मेरा जो भी ज्ञान था मैं तुमको बता दिया माधव, अभी तुम हमको बताओ, हमारा को रास्ता बताओ।
पृच्छामि त्वा धर्म संबूढ़ चेता। धर्म के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये मेरी बुद्धि ठीक से समझ नहीं आ रही है, काम नहीं कर रही है। यच्छेयस्तानि सच्चित्तवृम्मि तन्मे। इस टाइम पे कुरुक्षेत्र पे मेरे सब कुछ दादा, गुरु, सब कुछ मेरे को दिख रहे हैं और इनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ केशव। और मैं तुमको शिष्यस्तेह शानी मात्वा प्रपन्नम, मेरे को शिष्य समझ के मेरे को ज्ञान दे दो, मुझे रास्ता बताओ, मेरे को धर्म बताओ क्या है। देखो दोस्तों, आजकल एक फिट कोई जगह नहीं छोड़ता, अपने दादा को, अपने चाचा को, सबको मार देगा एक एकड़ की जमीन के लिए। और अर्जुन तो पूरा इंद्रप्रस्थ, पूरा अपना राजपाट कौरवों को देना चाहता है और डबल वनवास जाना चाहता है, नहीं तो भिक्षा मांग के घर घर में खाना चाहता है। ये बड़ा पाप, महाभयंकर विनाश अर्जुन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको परिणाम मालूम है। बहुत लाशें गिरेगी, बहुत वर्ण संकर हो जाएगा, भयानक लोग मरेंगे, इनको लकड़ी भी नहीं मिलेगी, एक चिता के ऊपर 3-3 आदमी जलेंगे। उसको सब कुछ दिख रहा था, जैसे प्रलय आ रहा है, सब कुछ मर रहे हैं। तो उसकी बुद्धि, अज्ञान कम, ज्ञान कितना भी रहने दो आदमी के पास, अगर आदमी रूम के अंदर है और सिलेंडर फूट रहा है तो उसका ज्ञान उधर काम नहीं देता है दोस्तों, उधर आत्मदर्शन ही काम देता है। और आत्मदर्शन मिलता है गीता से। गीता एक विज्ञान है, ब्रह्म को जानने की पुस्तक है। ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानो, उसकी विधि जानो, क्या है क्या नहीं। गीता आ गई है वेदों से, वेदों का ट्रेलर है गीता। विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, सार्वभौम है, उसमें कुछ जातिवाद नहीं है। तो आज से यथार्थ गीता सुनिए, जो गीता की द्वितीय भाषा है। यूट्यूब के ऊपर दोस्तों सब भाषाओं में यथार्थ गीता लिखी है, वही हम सुने हैं। और हमारी भी इच्छा है कि तुम भी श्रवण करना इसका। इतना आनंद आएगा श्रवण करने से कि क्या बताओ। मैं भी बहुत बिगड़ेल था, लेकिन मैं शुद्ध शाकाहारी था और कुछ पहले के पुण्य थे हमारे घर के, इसलिए मेरे को नसीब हो गई। और टूटी फूटी भाषाओं में मैं भी तुमको एक एक वाक्य का, एक एक श्लोक का अर्थ स्पष्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी गीता सुनिए, तुमको भी विज्ञान समझ में आए, तुमको भी जीने का रास्ता सीधा सीधा दिखे, कुछ तकलीफें ना आए तुम्हारे जीवन में। तुम आत्मा को जानो, उसमें बहुत आनंद है। ये दुनिया के आनंद तो पूरे क्षणिक है, ये मिटने वाले हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कभी मिटना नहीं है। तुम सनातनीय बनो, ये मेरी इच्छा है। सनातनीय मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म। किसी से ईर्ष्या करो मत दोस्तों, किसी से द्वेष मत करो, किसी को तुच्छ मत समझो, ये तो गीता में लिखा है। और मेरी तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गीता बताता है, जो भी गीता सुनाता है, वो अपनी आत्मा की बात बताता है। और आत्मा ही परमात्मा है, उसके अंश में तुम उसको तुम परमात्मा की तरह देखो, तुमको परमात्मा ज्ञान दे रहा है। तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। गीता सुनिए, ये हमारी नम्र विनंती। और यथार्थ गीता अपने को हर घर में पहुंचाना है। हमारा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। टूटी फूटी भाषा है दोस्तों हमारी, हमको
बोलना स्पष्ट आता नहीं, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न करना हमारा धर्म है। तुम समझिए अपना भाई समझ के और गीता सुनिए, हमारे को आनंद मिलेगा। हरि ओम। तो दोस्तों कल मिलते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 8वां, इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। ओके, ठीक, ओके।